हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th NCERT की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था और आई होप कि आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। देखो, तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा आपको चेंज है यहाँ पर टर्म। यहाँ पे कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कौन है वो बताना है। ठीक है, आपको रेशियोज़ निकालने हैं और रेशियोज़ निकालने के ये पता करना है कि तीनों में कौन सा मतलब यहाँ पर जो दिया गया है 6-5 क्वेश्चन, इसमें कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। बट यहाँ पर कह रहा है कि कंसिस्टेंट मतलब संगत और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तो क्या होता है कंसिस्टेंट और क्या होता है इनकंसिस्टेंट, पहले इसको समझते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो बस इतना समझ लीजिए कि कंसिस्टेंट या फिर संगत उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहेंगे। देखो, कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, 2 इक्वेशंस आपको मिलेंगे, मतलब एक पेयर मिलेगा इक्वेशन का। एक पेयर मतलब एक जोड़ी इक्वेशंस मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने जो भी 2 इक्वेशन दिया गया है आप उसको यहाँ पे देखेंगे कि अगर उसका एक हल निकल रहा है, ठीक है, या फिर उसके अनेकों हल निकल रहे हैं, मतलब वन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है उसका, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आपने पिछले क्वेश्चन में किया है ना यहाँ पर कि कौन सा एक पॉइंट पर कट रहा है वो एक सॉल्यूशन वाला होगा, कौन सा यहाँ पर जो है पैरेलल अगर लाइन हो रही है तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर कोइंसिडेंट कर रही है लाइन तो वो क्या होगा, अनेकों सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर एक सॉल्यूशन निकल रहा है या फिर अनेकों सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब उसका हल निकल रहा है, एक निकले या अनेक निकले, तो वो कंसिस्टेंट है, वो संगत युग्म माना जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। लेकिन अगर लाइन पैरेलल हो गई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन आ रहा है अगर उसका, तो हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बात समझ में आ गई। हल निकल रहा है, एक हो या अनेक हो, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट है। और अगर नहीं निकल रहा है उसका हल, जब आप समीकरण को देखेंगे और उसका कोई हल नहीं आए तो आपको समझना है कि वो इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन यही कह रहा है, देख लोगे यहाँ पर कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कैसे हम लोग पता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बनाया था ना हम लोगों ने, बस वैसे ही आपको तीसरा क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं अभी 3.2 का ना, तो वो न्यू बुक अगर आपके पास है तो वो 3.1 ही का होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताया, बट आप लोग ये चीज़ अभी समझ लीजिए कि 3.1 आपकी अगर नई बुक है, जो न्यू बुक मतलब ये नहीं कि आपने जो मार्केट से न्यू लिया, नहीं, न्यू एडिशन वाली बुक अगर है, जो कि अभी नया सिलेबस भी आया है और नया बुक जो है रिप्रिंट हुआ है, तो अगर आपके पास न्यू एडिशन की बुक है तो उसमें 3.1 आपका ये एक्सरसाइज होगा, और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक है तो 3.2 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ। क्या है आपके पास क्वेश्चन, 3x + 2y = 5। उसके बाद आपके पास है 2x - 3y = 7। ये आपको 2 इक्वेशन दे दिया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, a1x, ठीक है, प्लस b1y = c1, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो प्लस c1 = 0, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो कुछ करना नहीं है आपको एक्स्ट्रा, बस इस 5 को बराबर के इस तरफ लेके आना है। क्या बन जाएगा ये, 3x + 2y - 5 = 0। उसके बाद 2x - 3y - 7 = 0 हो गया ना, इस रूप में आ गया ये। अब यहाँ से जब आप कंपेयर कीजिएगा, जब आप तुलना कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप कि ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग लिख लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के अगर बच्चे हो तो आप लिखिएगा तुलना करने पर। ठीक है, जब आप तुलना कीजिएगा इसको तो आपको समझ में आएगा क्या कि a1 की जगह कौन है,
3 है, यानी कि A1 बराबर 3 हो गया। B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा -5। इसी तरीके से A2 बराबर आपके पास हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा -7। ठीक है ना, कंपेयर किया इससे x x, यहाँ A1 यहाँ 3, तो A1 बराबर 3 हो गया। y वाले को देखो, B1 की जगह क्या है यहाँ पर 2, तो B1 बराबर 2। इसी तरीके से हम सबको कंपेयर करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या हो रहा है कि अगले स्टेप में आपको निकालना है A1/A2, क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है ना, उसके बाद आपको निकालना है B1/B2। देखो कटने वाला नहीं है, अगर कटने वाला होता तो काट भी देते हैं। 2/-3, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको निकालना है C1/C2, तो ये आपका हो जाएगा -5/-7। माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पर देखो लिखोगे, चूँकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। A1/A2 तो कितना है 3/2 है, और B1/B2 कितना है 2/-3, तो दोनों तो बराबर नहीं हुआ। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब दोनों बराबर नहीं हो, दोनों रेशियो A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा उस समीकरण युग्म का, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक, यानी कि एक आपका जो है हल निकलेगा, एक अद्वितीय हल उसका आएगा। इनके वन सॉल्यूशन आ रहा है ना भाई, इस सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या हो रहा है, हमें हल निकलेगा। कितना निकलेगा, एक। मैंने क्या बताया था, एक निकले या अनेक निकले उससे मतलब नहीं है, हल इसका निकल रहा है, सॉल्यूशन इसका निकल रहा है। इसकी वजह से हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे कंसिस्टेंट। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप लिखिएगा यहाँ पर संगत है, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, समीकरण युग्म संगत है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी आपका क्या है, 2x - 3y बराबर 8 दिया गया है और 4x - 6y बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पहले चेंज कर लीजिए। यहाँ पर 2x - 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये 8 को हमने इधर रखा तो माइनस में हो गया, और इधर तो कुछ भी नहीं बचा इसलिए 0 हो गया। ठीक है, 4x - 6y और ये 9 इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर तो बराबर के इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तुलना करने पर, या यहाँ पर लिख दो ऑल ऑन कंपेयरिंग विथ, तुलना करेंगे किससे, A1x + B1, यहाँ पर आप लिखिएगा y, उसके बाद लिखिएगा C1 बराबर 0, A2x + B2y और प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको लिखना है, ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करो इसको। देखो x की जगह x है, y की जगह y है, और यहाँ कांस्टेंट हो गया, तो x के साथ क्या लगा हुआ है A1, तो A1 बराबर क्या है, यहाँ x की जगह है 2, x के साथ है 2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 2। B1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो -3 हो जाएगा, और C1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर, A2 का देखो, A2 क्या है यहाँ पर 4 है, A2 कितना है 4। B2 कितना है यहाँ पर, तो B2 आपका हो जाएगा -6, और C2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद आपको करना क्या है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। A1/A2 निकालो, क्या बन जाएगा 2/4, यानी कि 2 1 2 2 2 4, 1/2 हो गया। B1/B2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/-6, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 2, यानी कि 1/2 हो गया। और C1/C2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 8/-9। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर ये जब इधर आएगा तो -8 हो गया ना, यहाँ पर -8 हो गया, -8/-9, माइनस कैंसिल हो गया, तो 8/9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि चूँकि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हो गया, लेकिन C1/C2 क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम लोग कि भाई जब ये दोनों तो रेशियो बराबर हुआ लेकिन ये उसके बराबर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्योंकि इस तरह की कंडीशन कब बनती है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तब, तो इसलिए यहाँ पर लिखिएगा इनकंसिस्टेंट
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको आप हिंदी में लिखिएगा असंगत युग्म, है ना, समीकरण का असंगत युग्म। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। A1 बराबर हो गया आपका 3/2, B1 बराबर हो जाएगा 5/3 और C1 बराबर हो जाएगा -7। ये 7 इधर आएगा, आप इसको नहीं तो एक ऐसे भी लिख दो 3/2x प्लस 5/3y -7 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा 9x -10y और -14 बराबर 0। तो यहाँ से A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7 हो गया। इसी तरीके से A2 की वैल्यू हो गई 9, B2 की वैल्यू हो गई -10 और C2 की वैल्यू हो गई -14। ठीक है, अब यहाँ पर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो निकाल लीजिए। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा आपके पास 3/2 और नीचे में क्या लिखना है A2 यानी कि 9/9 हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस 9 को आपको करना है ऊपर यानी कि इस 2 के साथ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 3/2 × 9 हो जाएगा, ये 9 यहाँ चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा वो मैं आपको बता दूंगा, या मैंने बहुत बार बताया भी है। कितना हो जाएगा, ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 1/6 हो गया। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 3/2 है और ये क्या है, डिवाइड है, बट्टा है, बट्टा 9 यानी कि डिवाइड बाई 9 है। तो क्या बन जाएगा, ये 3/2 और उसके बाद क्या हो जाएगा × 1/9। तो देखो यहाँ पर 2 और 9 गुना हो रहा है ना, इसलिए मैंने दोनों को गुना कर दिया। ठीक है, अब B1/B2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5/3 और बट्टे में -10, तो ये हो जाएगा 5/3 × -10 हो जाएगा, है ना, -10 हो जाएगा। तो 5 नहीं तो 10 तो कट गया, यानी कि 1/-6 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको इसके आगे कुछ करना है, आप C1/C2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, C1/C2 निकालोगे तो -7/-14 आ रहा है, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 का 7, 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे कि भाई यहाँ पर तो A1/A2 की वैल्यू आई है 1/6 और B1/B2 की वैल्यू आई है 1/-6। ठीक है, तो कहेंगे हम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/6, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो बराबर है। तो A1/A2 जो है ना वो B1/B2 के बराबर नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया था, संगत होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है यहाँ पर, तो 5x - 3y = 11 और दूसरा है -10x + 6y बराबर हो गया -22। इसको एक बार सीधा करके लिख लीजिए, 5x - 3y - 11 बराबर 0 और -10x और +6y माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +22 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखोगे A1 बराबर क्या है 5, B1 बराबर क्या है -3, C1 बराबर क्या है -11। उसके बाद आपको लिखना है A2 बराबर हो गया -10, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा 22। ठीक है, प्लस में अब आपको निकालना है A1/A2 निकालना है। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 5/-10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि -1/2 आ गया। फिर आपको निकालना है B1/B2 यानी कि -3/6 आ गया, तो 3 दूनी 6 यानी कि ये भी आपका हो गया -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, C1/C2 निकालना है। तो C1/C2 कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा -11/22 यानी कि 11 कहीं 11, 11 दूनी 22 यानी कि -1/2। तो चूँकि A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2 के और ये भी बराबर हो गया C1/C2 के, इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, कई हल होंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि संगत है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम पहले करेंगे। 4/3x + 2y - 8 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y बराबर 12 है ना, तो -12 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 4/3, B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा -8। इसी तरीके से A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा 3 और C2 बराबर हो जाएगा -12। अब यहाँ पर A1/A2 निकालो, क्या हो जाएगा 14/3/2। मैंने क्या बताया था, 2 3 गुना हो जाएगा, 14/3, 3 गुने 2, 2 7 14 हो जाएगा यानी कि 7/3 आ गया। ठीक है ना, 7/3 हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें 7/3 हो गया इसका। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, 14 नहीं है 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यानी कि आपका जो आएगा ना ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 कितना हो जाएगा 2/3। इसके बाद c1 देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, तो इधर आप नीचे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जगह है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। c1/c2 निकालेंगे कितना हो जाएगा -8/-12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये दोनों कट गया, यानी कि 2/3 हो गया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई इसमें तो a1/a2 यहाँ पर लिखोगे, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 आया, और ये बराबर हो गया c1/c2 के, यानी कि जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ये इसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेकों हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों पेयर कौन सा पेयर है, कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत युग्म हैं, ठीक है। चलिए आपका जो पांचों क्वेश्चन था वो हल हो चुका है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग जो है ना इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और सॉरी 4th नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली बनाना है, ठीक है। तो ऐसा करके भी देख सकते हो आप कि कंसिस्टेंट अगर होगा तो उसका हल निकालना है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग 4th क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई फीडबैक है, कोई आपके क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।